हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी हमारा रोज का डेली एपिसोड आप देख पाएंगे। तो मैं सर आइए जानते हैं आगे अनुपमा में क्या होता है। तो पाकी ईशू से पूछती है, क्या तुम्हारा राजा ने कॉल या कोई मैसेज उठाया? तो ईशू कहती है, नहीं नहीं, कोई भी जवाब नहीं वो दे रहा। तो पाकी कह रही होती है कि लगता है जरूर उसको बा ने भड़काया है। तो इधर मम्मी भी हमारा साथ नहीं देने वाली, तो तू जरूर कोशिश कर उसे कैसे भी करके अपने अपनी ओर कर। तो आप देख रहे हो कि वहां पर राई बहुत ही परेशान होती है और अपने हाथ को दोनों हाथों से घिस रही होती है। और वहां पर प्रेम आता है और पूछता है, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? तो राई कहती है कि अगर मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं चढ़ी तो सब लोग मुझे कहेंगे कि प्रेम तुमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए तुम्हारे मेहंदी हाथ में इतनी नहीं चढ़ी। तो प्रेम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहंदी तुम्हारे हाथ में चढ़े या ना चढ़े, मगर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। तो राही कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मुझे चढ़ाएंगे। तो प्रेम उसको बैठने के लिए कहता है और उसे प्यार करता है। और वहां पर एक गीत चलता है और प्रेम उसके हाथों को चूमता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन फ्री हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मेहंदी ना भी चढ़ी तो तुम तुम मेरी और मैं तुम्हारा हमेशा ही रहूंगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वहाँ कुठारीज फैमिली में सभी लोग पहुंच जाते हैं, शाह फैमिली और कुठारीज फैमिली तैयार होकर आ जाते हैं। और तो बा कहती है कि पहले गुलाब जल से इनके हाथ धुलवाए जाएंगे, फिर हम इनके मेहंदी लगवाएंगे। तो बा कहती है कि प्रेम के पूरे हाथों पर मेहंदी लगेगी। तो प्रेम कहता है, अरे अरे नहीं, मैं पूरे हाथों पर नहीं लगाऊंगा। तो राई कहती है, हाँ हाँ, कुछ अजीब सा लगेगा अगर प्रेम पूरे हाथ पर मेहंदी लगाएगा। तो अनुपमा भी कहती है कि अगर ना भी लगाई तो कोई बात नहीं। तो छोटा बच्चा बादशाह कहता है कि भैया तो मेरे रांझना रांझना करते फिरेंगे। तो अनुपमा कहती है कि आजकल के बच्चे मॉडर्न हो गए हैं। तो बा कहती है कि अगर इतने मॉडर्न हो गए हैं तो जीन्स पहन कर आ जाते, लहंगा क्यों पहन कर आए? तो अनुपमा को कोई बात नहीं आती। तो सभी लोग देखते हैं कि मेहंदी लगाने के लिए भी इन्हें तो मुहूर्त निकाला है। तो परी भी अंश को कह रही होती है कि मेहंदी लगाने के लिए भी मुहूर्त। तो अंश देखता है और बात को टालता है और पूछता है कि राजा कहाँ है? तो पराग भाई कहते हैं कि राजा किसी काम से बाहर गया हुआ है। तो पराग भाई कहते हैं वो कुछ ही देर में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो वहां पर अंश और प्रार्थना बाहर एक दूसरे को मिलते हैं और प्रार्थना पूछती है कि क्या हुआ? तो अंश कहता है कि मेरे हाथ में पूरियों का तेल लग गया, मैं अनुमा की हेल्प करा रहा था, तो अब पॉकेट में से माल निकाल रहा हूँ तो वो निकल नहीं रहा। तो प्रार्थना कहती है, एक मिनट रुको, और उसे टिश्यू पेपर देती है और हाथ साफ कर लेता है। तो वहां देख रहे हो कि गौतम भी फोन पर बातें करता करता इनकी ओर देख रहा होता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो अंश वहां से चला जाता है और गौतम प्रार्थना के पास आता है और कहता है कि तू अंश की बहुत हेल्प करने लगी है, जब देखो इसके साथ ही बातें करती है। तो उस दिन भी मैं तुझे फोन कर रहा था तो तूने मेरा फोन नहीं उठाया, वहां पर भी इसी के साथ ही बातें कर रही थी। तो प्रार्थना कह रही है, जी आप क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गौतम कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात कुछ भी हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो देखना तुम्हारे हाथ साफ करने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। तो वो बहुत दुखी होती है। और आप देख रहे हो कि अनुपमा वहां पर एक थाल लेकर आती है और बा को चेक कराने के लिए सामान लेकर आती है जो अनुपमा ने बनाया होता है। और बा चेक करती है और कहती है, ये तो अच्छा बना है, लेकिन अगर तुम गुलाब की बर्फी बना देती तो बहुत अच्छा होता। तो वो जानकी काकी है ना, वो कह रही होती है कि हाँ हाँ मैं बना दूंगी। तो अनुपमा कह रही होती है कि हाँ मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं। तो जानकी काकी को कह रही है कि तुम नहीं, अनुपमा बनाएगी। अनुपमा के हाथ की
चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अनुपमा कह रही है कोई बात नहीं जानकी काकी, मैं ही बना दूंगी। तो जानकी काकी रही कह रही है कि इसने जानबूझकर ही हमको गुलाब की बर्फी बनाने को कह दिया है। जानकी काकी और अनुपमा बाहर को जा रही होती हैं और वहां पर राही आती है और कहती है मम्मी, जहाँ फंक्शन शुरू हो गया है और आप अभी भी बाहर ही हैं। तो प्रेम ने तो मुझे कहा है कि सारा काम निपट गया है। तो अनुपमा कहती है कि बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, मैं जूं गई और जूं आई। तो राही जिद करती है, नहीं मानती है और कहती है कि मम्मी आप दुल्हन की माँ हो, तो आपको मेरे साथ होना चाहिए। तो अनुपमा कहती है हाँ थोड़ा सा काम रह गया है, मैं आ जाती हूँ। तो राही बहुत ही जिद करती है और नहीं मानती है और कहती है कि आप आइए अंदर और मेहंदी लगवाएं। तो अनुपमा कहती है मैं नाचूंगी गाऊंगी और झूमूंगी, मैं बस काम निपटाऊं और बस आकर तेरे पास ही बैठ जाऊंगी। तो राही बहुत जिद करती है, नहीं मानती है और अनुपमा कहती है कि तू दुल्हन है, जहाँ दरवाजे पर क्या कर रही है, तू अंदर जा। तो जानकी काकी कह रही है कि हाँ राही भी सच बोल रही है, तुम्हें अभी उसके साथ होना चाहिए। तो अनुपमा थोड़ी सी सैड होती है और कहती है कि मैं बेटी की माँ हूँ, मुझे पूरी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। तो वहां देख रहे हो कि अंदर नाच गाना डांस हो रहा है, सभी नाच गाना कर रहे हैं, झूम रहे हैं। तो सभी एक दूसरे को नाचने के लिए कह रहे हैं। अनिल भी अपनी पत्नी को लेकर आता है, वो भी बागी तरफ देखती है और नाचने लग जाती है। सब सभी इतना नाच गाने में झूम रहे हैं, किसी को किसी की खबर नहीं रहती। वहां पर अनुपमा कह रही है कि जानकी काकी को जल्दी जल्दी करो, मुझे काम निपटाना है, लगता है अंदर प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो अनुपमा बहुत ही जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही है। वहां पर देख रहे हो कि माही भी दूर खड़ी उसको देख रही है और अंदर ही अंदर जा रही है और राजा आता है और इशू उससे टकराती है और राजा उसको देखकर आगे निकल जाता है और उसका कोई जवाब नहीं देता। तो अनुपमा का अंदर फंक्शन चलते में ही ध्यान होता है और वह आती है और कहती है बस बस चलो अब मेहंदी का लगाने का टाइम हो गया है। और राही मेहंदी पर बैठ जाती है और उनको कहती है कि आओ चलो मेहंदी लगवाओ, और मेहंदी लगाने लग जाती हैं और सभी हाथ पर उसके मेहंदी का नाम लिखते हैं और एक एक करके सभी उसका नाम लिखने आते हैं और राही के हाथ में और प्रेम के हाथ में एक दूसरे का नाम लिखते हैं। और प्राग कह रहे हैं, बा से कह रहे हैं कि अनुपमा जी नहीं दिख रही और बा कह रही हैं कि उनका कैटरिंग का काम है, उन्हें बहुत काम है तो इसीलिए नहीं वो आ पाई, कोई बात नहीं कुछ देर में आ जाएगी। तो अनुपमा बहुत सैड होती है और जल्दी जल्दी वो गुलाब की बर्फी बनाती है। और वहां पर प्रेम कह रहा है कि अनु माँ अभी तक नहीं आई। तो राही भी कह रही होती है कि हाँ हाँ अभी तक तो काम उनका निपट जाना चाहिए। तो वहां पर देख रहे हो कि गौतम राही पर बड़ी ही गंदी नजर डालता है और उसे देखता रहता है। वहां पर माही अपने हाथ पर प्रेम का नाम पी बना रही होती है और वो देख रही होती है अनिल की पत्नी और कह देख रही है और हैरान हो रही है कि ये हाथ पर पी क्यों बना रही है। तो माही इतनी अपने रंग में खोई होती है और उसे कुछ पता नहीं चलता। तो आप देख रहे हो कि अनुपमा भी वहां पर काम पर जुटी हुई होती है और राही बाहर को देख रही है कि मम्मी अभी तक नहीं आई, अपनी माँ में ही उसका ध्यान होता है। और वहां पर अनुपमा आती हैं और अपनी मेहंदी राही दिखा रही होती है दूर से। तो वो खुश होती है राही की मम्मी आ रही है और अनुपमा जी अंदर आती हैं और बा आगे से आकर कहती है कि सबको आप स्नैक्स सर्व कर दीजिए। तो अनुपमा कह रही होती है कि बस 2 मिनट में ही सर्व कर देती हूँ और फिर सैड हो जाती है और अपनी बेटी के पास नहीं जा पाती। और वहां पर तोशु अपना कार्ड्स सबको दे रहा होता है मेहमानों को और कह रहा होता है कि हमें ही आप ऑर्डर दीजिए, हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। मगर उसकी कोई बात नहीं सुनता और अनुपमा दूर खड़ी सुन रही होती है ये सब बातें। तो अनुपमा उसके पास आती है और उसको बड़ी ही डांट फटकार लगाती है और कहती है
तू लड़की का भाई है, भाई बनकर रहे ना। तो तोशु कहता है क्या मैं अपनी हथेली पर राखी बांध कर घूमूं। तो अनुपमा कहती है जब तेरी बेटी परी की शादी होगी ना तो मैं देखूंगी तू कैसे घूमता है। तो अनुपमा उसे डांट फटकार लगाती है और कहती है इस फंक्शन में चुपचाप रह, अगर तुमने ऐसी गलती करने की कोशिश की तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो तोशु वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और आप देख रहे हो कि आगे एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि आप देख रहे हो कि अनुपमा स्नैक्स लेकर आ जाती है और सबको सर्व करने लग जाती है। और बा कहती है कि ये हमारी होने वाली समधन है, हमारी बहू की माँ है। तो अनुपमा को अपने पास आवाज़ देती है और बुलाती है और कहती है कि मैं आपको मिलवाती हूँ। तो अनुपमा को आवाज़ देती है और उनके पास चली जाती है अनुपमा। तो अनुपमा कहती होती है कि जे आप इनसे मिलिए, जे हमारी कैटरिंग कर रही हैं और इनकी बेटी की शादी हमारे बेटे प्रेम से हो रही है। तो जो लोग मेहमान आए होते हैं और वो सुनते हैं और हैरान हो जाते हैं। तो बोल रहे होते हैं कि इतने बड़े आप कुठारीज हो तो एक वेटर की बेटी से शादी कर रहे हो। तो अनुपमा कह रही है काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो कह रही होती है कि गुस्सा तो आप तब करें अगर मेज़बान मेहमानों को खाना ना परोसे। तो जो उसके बच्चे होते हैं जौहर, प्रेम, राही, सबको ये सब बातें सुन के बुरा लगता है और पापी और ईशू भी खड़े खड़े देख रही होती हैं। तो अनुपमा कहती है कि मैं सिर्फ कैटरिंग का काम नहीं करती, मैं एक वेटर ही नहीं हूँ, मैं एक बेटी की माँ भी हूँ। तो बेटी की शादी में हर माँ बाप आगे होकर काम करते हैं और बा और बापूजी भी कह रहे होते हैं कि हाँ हम भी नाना नानी हैं, हम भी आगे बढ़कर काम करेंगे, हम भी सबको सर्व करेंगे। तो राही भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हाँ मैं भी अपनी मम्मी के साथ ये काम करवाऊंगी, हमें ये काम करने में कोई भी शर्म नहीं आती। तो प्रेम कह रहा होता है कि मेरी शादी हो रही है, देखिए मैं इनका एम्प्लॉय हूँ और ये मेरी बॉस है, अगर मेरी बॉस सर्व कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कुठारीज फैमिली पूरी ये बात सुन रही होती है और हैरान हो जाते हैं, मेहमान भी सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। तो सभी लोग शाह फैमिली के मेंबर इकट्ठा हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं। पराग तो देखकर उनको बहुत ही गुस्सा होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मगर अनुपमा सबको समझाती है और वो लोग समझ जाते हैं। और अनुपमा राही और प्रेम के पास जाती हैं और राही कह रही होती है कि मैं आपके हाथ पर मेहंदी लगाऊंगी। तो अनुपमा फिर राही को समझाती है मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी, अगर मैं मेहंदी लगा लूँगी तो काम कैसे करूँगी। तो राही कहती है मम्मी आप पहले भी मना कर रही थी, अब भी मना कर रहे हो, नहीं मैं आपके मेहंदी तो लगा कर ही रहूँगी। तो अनुपमा कहती है कि हाँ अगर तू इतनी जिद कर रही है तो मेरे इस उल्टे हाथ पर मेहंदी लगवा दे। तो वो अपना हाथ आगे करती है और राही मेहंदी लगवा देती है और राही भी खुश हो जाती है और अनुपमा भी खुश हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि राही की हाथ देख रही होती है अनुपमा और कहती है कि वाह मेरी बेटी को तो मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी है। और देख रहे हो कि माही दूर खड़ी होकर देख रही होती है और उनको देखकर जल रही होती है और सोच रही होती है कि एक दिन प्रेम के नाम की मेहंदी मेरे हाथ पर लगी थी और मैं कितनी खुश थी, इस राही ने मेरी खुशियाँ छीन ली। तो बहुत ही गुस्सा होती है और पुरानी बातें सोच रही होती है। तो वो एक पानी का गिलास लेती है और राही और अनुपमा की ओर जा रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि मैं इसकी मेहंदी पूरी ख़राब कर दूंगी। तो मेहंदी पर पानी का गिलास फेंक देती है। वहाँ पर ही एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे इससे बड़ा ही धमाका होगा। तो आप एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।